हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है पति तेज स्वभाव का मिलेगा या पत्नी तेज स्वभाव की मिलेगी। यदि आपका लड़का है तो उसकी जो भी पत्नी होगी, जिस किसी लड़की के साथ उसका विवाह होगा, उसका स्वभाव बहुत तेज होगा। तो किस कारण से होगा? और यदि आपकी लड़की है, उसको तेज स्वभाव का यदि लड़का मिलने वाला है तो कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जिससे ऐसा पति या ऐसी पत्नी मिलती है जिसका स्वभाव तेज होगा। आज इसी विषय को हम ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे और एक सूत्र आज आपको बताऊंगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे सूत्र लिखे हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बता रहा हूं जिसको समझना बहुत आसान है, आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सी बार जो लोग हमारे पास कुंडली मिलाने आते हैं या कुंडली दिखाने आते हैं तो वहाँ पर पूछते हैं कि हमारा जो लड़का है उसे कहीं तेज स्वभाव की लड़की तो नहीं मिलेगी, या लड़की कैसी मिलेगी। और यदि इस प्रकार का योग है जो आज बता रहा हूँ तो तेज स्वभाव की मिलेगी। और यदि आपकी लड़की है तो लड़का तेज स्वभाव का मिलेगा, यदि उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है। तो इस योग को कैसे समझें, कैसे देखें? पूर्व में भी मैंने बहुत सारी जानकारियां दी है जिसमें मैंने विवाह योग 2021 में किन किन का बनेगा, 2022, 23, 24, 25, 26, 27 तक के योग बताए हैं मैंने। तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे दर्शक जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब का लाल बटन है। उसे यदि आप दबाएंगे तो आप हमारे इस चैनल के परमानेंट सदस्य बन जाएंगे और फिर जैसे भी कोई जानकारी मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दूंगा, आप तक वह जानकारी समय पर पहुँच जाएगी। तो यदि आप आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ ज्योतिष से संबंधित लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे अवश्य दबाएं। तो शुरू करते हैं कुंडली का एक ऐसा योग जिसमें यदि लड़का है तो उसे तेज स्वभाव की पत्नी मिलेगी और यदि लड़की है तो उसे तेज स्वभाव का पति मिलेगा। यहाँ पर आप कुंडली देखें और कुंडली केवल लग्न कुंडली ही खोलनी है। हालांकि सूत्र तो अनेक प्रकार से देखे जाते हैं, नवमांश कुंडली से भी स्थिति देखी जाती है, लेकिन आज जो सूत्र बता रहा हूँ यह लग्न कुंडली से देखना होगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली प्रथम D1 चार्ट खोलकर देखें और वहाँ पर देखें सप्तम भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। बिल्कुल सिंपल सूत्र हमेशा बताता हूँ, सप्तम भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है और उसका स्वामी कौन है। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सभी राशियाँ लिखी हुई है और उनके स्वामी लिखे हुए हैं। तो आपकी जो कुंडली है उसमें सातवां भाव, सप्तम भाव, यहाँ पर ध्यान से देखें, सप्तम भाव, जितने भी भाव हैं इनके नाम फिक्स होते हैं। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए बता दूं कि किसी भी भाव में मान लीजिए यहाँ पर आप लग्न है, प्रथम भाव है, वहाँ पर यदि 12 का अंक लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी वह लग्न ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई अलग स्थिति 12वां भाव हो जाएगा। तो अंक से कभी भाव नहीं बनते हैं, भाव तो फिक्स होते हैं। जैसे सप्तम भाव है, वहाँ पर यदि 8 का अंक लिखा हुआ है तो वहाँ पर वृश्चिक राशि लिखी हुई है सप्तम भाव में, ऐसा समझना है। ऐसे नहीं समझना है कि यह तो 8वां भाव हो गया। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा, राशि से कभी भाव नहीं बनते हैं, भाव बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट में जो भाव लिखे हुए हैं उनके नाम वे ही परमानेंट रहते हैं, इसको समझना पड़ेगा। और अब आप यह देखें कि सप्तम भाव में क्या राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है, तो उसका स्वामी कौन होगा?
चंद्रमा। सप्तम भाव का स्वामी कौन होगा? चंद्रमा। अब उस चंद्रमा को कुंडली में देखना पड़ेगा कि वह कहाँ पर बैठा हुआ है। और आज जो योग बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति में सप्तम का स्वामी यदि वृषभ राशि, कन्या राशि, ध्यान से सुने, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, 3 राशियां तो ये हो गई। फिर मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, तो 3 राशियां भूमि तत्व की है, वृषभ, कन्या, मकर, और मिथुन, तुला, कुंभ, ये 3 राशियां वायु तत्व की राशियां हैं। सप्तम का स्वामी जो भी प्लेनेट है, ग्रह है, वह यदि कुंडली में किसी भी भाव में 2, 3, 6, 7, 10, 11 इन 6 राशियों में से ही किसी राशि पर बैठा हुआ हो, किसी एक राशि पर, और वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सा नक्षत्र है। तो आज हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल का स्वभाव, मंगल सेनापति भी है, केवल ऑर्डर दीजिए और युद्ध के लिए तैयार। तो मंगल, ज्योतिष शास्त्र में मंगल का स्वभाव बड़ा तेज बताया है। वह मस्तिष्क से नहीं सोचता है, उसको ऑर्डर मिल जाए तुरंत काम करता है। तो मंगल का स्वभाव बड़ा तेज है। मंगल प्लेनेट की स्थिति ज्योतिष शास्त्र में बड़ा उग्र, तेज ग्रह, क्रोधी ग्रह उसको बताया है। और उसके नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? 3 नक्षत्र। सबसे पहला नक्षत्र है मृगशीर नक्षत्र, नोट कर लीजिए, मृगशीर नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, और तीसरा है धनिष्ठा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र मंगल के होते हैं। यहां मैं राशियों की बात नहीं कर रहा हूं। मंगल की राशियां होती है मेष और वृश्चिक, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं नक्षत्र की। मृगशीर नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र जो हैं ये मंगल के नक्षत्र कहलाते हैं। तो मृगशीर नक्षत्र वृषभ राशि में भी आता है, मिथुन राशि में भी आता है। उसके 2 चरण वृषभ में होते हैं और 2 अंतिम चरण, तीसरा और चौथा चरण मिथुन राशि में होता है। वे, वो, क, की 4 अक्षर बनते हैं। तो यहाँ पर सप्तम के स्वामी को देखना पड़ेगा कि वह कहीं मृगशीर नक्षत्र पर तो नहीं। तो नक्षत्रों को समझने के लिए कल ही मैंने वीडियो द्वारा समझाया है कि आपकी जो कुंडली है उसमें आप देखें कि जो ग्रहों की तालिका है, सभी ग्रह लिखे हुए हैं, उनके आगे उनके अंश लिखे हुए हैं, फिर उसके आगे उनके नक्षत्र और फिर चरण भी लिखे हुए हैं। यदि आपके पास नहीं है तो कंप्यूटर से नई कुंडली बनवाइए जिसमें ग्रह स्पष्ट तालिका सारणी हो। ग्रह स्पष्ट सारणी होनी अति आवश्यक है। सारे जो प्लेनेट हैं उनकी पोजीशन देखें, और विशेषकर सप्तम भाव का जो स्वामी है वह यदि वृषभ राशि में या मिथुन राशि में मृगशीर नक्षत्र पर हो, कन्या या तुला राशि में चित्रा नक्षत्र पर हो, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में भी मंगल, ये जो चित्रा नक्षत्र है यह भी मंगल का ही नक्षत्र है। इसके चारों चरण जो हैं, 2 चरण कन्या में होते हैं, 2 चरण तुला में होते हैं। तो कन्या या तुला राशि पर बैठा हुआ हो सप्तम का स्वामी, दोनों में से किसी एक राशि पर हो और चित्रा नक्षत्र पर ही हो। तीसरी स्थिति, मकर या कुंभ राशि पर सप्तम का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी 10 या 11 नंबर अंक पर बैठा हुआ हो, लेकिन जब नक्षत्र की स्थिति देखेंगे, ग्रह स्पष्ट सारणी देखेंगे, तो वहाँ पता लगेगा कि सप्तम का स्वामी मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र पर ही हो या कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र पर ही हो। ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो आप जिससे विवाह करेंगे उसका स्वभाव तेज होगा, उग्रता वाला स्वभाव होगा। तो बहुत साधारण सी विधि है और इसमें आपको समझना पड़ेगा कि सप्तम का जो स्वामी है वह चित्रा नक्षत्र पर हो
किसी भी चरण में, यहाँ चंद्रमा की या आपकी राशि की या चंद्रमा किस नक्षत्र पर है उसकी बात नहीं हो रही है। इस बात को भी समझ लें। सप्तम का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, शनि हो सकता है। इनमें से ही, इन 7 ग्रहों में से ही होगा सप्तम का स्वामी। चाहे शनि हो, चाहे सूर्य हो, कोई भी हो 7 ग्रहों में से। वह यदि कुंडली में वृषभ या मिथुन राशि पर हो और विशेषकर मृगशीर नक्षत्र पर ही हो, या कन्या या तुला में से किसी एक राशि पर हो और चित्रा नक्षत्र पर ही हो, या मकर और कुंभ इन दोनों राशियों में से किसी एक राशि पर हो और धनिष्ठा नक्षत्र पर ही हो, तो इससे यह सिद्ध होता है कि आप जिससे भी विवाह करेंगे उसका स्वभाव मंगल जैसा तेज होगा। अब इसमें एक बात और भी है, उसे भी आप समझ सकते हैं कि जो वृषभ राशि है वह भूमि प्रधान राशि है, भूमि तत्व की राशि है। मिथुन राशि है वह वायु प्रधान राशि है। तो वायु प्रधान राशियां कौन कौन सी हुई? मिथुन, तुला और कुंभ। इनमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्वभाव तेज रहता है, तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि कौन सी राशि किस तत्व की है। तो वृषभ, कन्या और मकर ये भूमि प्रधान राशियां हैं, वहाँ पर फिर भी इतना तेजी वाला स्वभाव नहीं रहता है। लेकिन मिथुन, तुला, कुंभ में तो जैसे मृगशीर नक्षत्र मिथुन राशि पर ही हो सप्तम का स्वामी, या तुला राशि चित्रा नक्षत्र पर हो, या कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र पर हो, तो वहाँ पर और ज़्यादा हमने देखा है कि स्वभाव तेज होता है। तो सिंपल सा सूत्र आपने समझ लिया होगा, और आपको इसके लिए कुंडली में ग्रह स्पष्ट सारणी देखनी होगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे, अन्यथा इस विषय को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। और भी बहुत सारे योग होते हैं, जैसे सप्तम में मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, या कोई खराब ग्रह बैठा हुआ हो, तो यह सारी स्थितियां आपकी कुंडली से ही पता करनी है। क्योंकि आपका अभी विवाह किसके साथ होना है, वह लड़की या लड़का जो भी है, मान लीजिए आपकी लड़की है, जिस लड़के से विवाह होने वाला है, अभी उस लड़के का तो पता ही नहीं, या आपका लड़का है जिस लड़की से विवाह भविष्य में होगा उसका पता नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली से इस विषय को समझ सकते हैं। क्योंकि प्रश्न आते हैं कि लड़की कहीं तेज स्वभाव की तो नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर मंगल की राशि वाली स्थिति बाद में देखेंगे। आज का जो सूत्र है वहाँ पर आपको नक्षत्र देखना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप नियमित महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।